गुड इवनिंग बच्चा पार्टी एंड लेक्चर 5 है ना आज अपना। 1-2 मिनट तो रहे। आज हमको करना है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, मीनिंग बताओ। सारांश। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर, जैसे हमने बोला किसी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है, वन ऑर्डर की रिएक्शन है, तो क्या मतलब है? रेट जो डिपेंड करेगा वो कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करेगा, है ना, यही बात कहेंगे हम। जीरो बोलते हैं तो रेट 0 पावर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड बोलते हैं तो वो पावर 2 हो जाती है। तो उसी को हम लोग उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे, और उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक फॉर्मूला निकालेंगे कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है और फाइनल कंसंट्रेशन है तो उसमें हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। तो बात हो रही है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज ये ए है कोई, ये क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ए कोई कंपाउंड है, ये क्या बनाता है? प्रोडक्ट। ठीक, तो इसके लिए अगर हम रेट लिखना चाहें तो रेट हम क्या लिख सकते हैं इसका? माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने बोला कि ये किसका है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर, ये भी लिख सकते हैं। अब दोनों ही रेट है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। तो अगर हमने इस इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया? के ए। ठीक, अब अगर ए को हम इधर ले आते हैं, इसको आप कर लो डी ए बाई ए, और माइनस को इधर करते हुए आप इसको बना लो माइनस। तक बात क्लियर है? आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन अगर आप करते हो टर्म्स का, तो आप के कांस्टेंट को बाहर ले लोगे, ये dt का कर रहे हो, टाइम की लिमिट कहाँ से है? टू टी कोई टाइम मान रहे हैं, और ये डी ए बाई ए का आप करोगे तो लिमिट क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट इसकी। ठीक है, और आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन क्या मान लो? ए मान लो, या इसी को आप बोल सकते हो रिमेनिंग कंसंट्रेशन। टी टाइम के बाद कितना बचता है, ए मान लिया आपने। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो ए नॉट से ए तक, और इसको t इज इक्वल टू 0 से t तक। तो क्या आ जाएगा? डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन लॉग ए आ जाएगा, और लिमिट क्या होगी? ए नॉट से ए तक, और इधर माइनस के डी टी का क्या आ जाएगा? माइनस के टी, और इसको 0 से टी तक कर सकते हो। माइनस के टी माइनस के मल्टीप्लाइड बाई 0, और यहाँ पे आप, अच्छा ये बेस ई होता है ना, लॉग बेस ई होगा, ए माइनस लॉग बेस ई। आज तक की बात सबको क्लियर है?
यस और नो? तो अगर आप देखो तो ये क्या आ गया, लॉग बेस ई माइनस लॉग ए नॉट माइनस, इसको आप इंटीग्रेटेड फॉर्म कह सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म ये हो सकता है, इंटीग्रेशन करने के बाद यही तो आया। यस और नो? ठीक। अब इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर ले। तो आपको पता है जब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो पूरे में क्या करो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका बेस 10 बन जाएगा। ये क्या है, लॉग ए नॉट वाला है, माइनस में था ना, ए नॉट वाला भी बन जाएगा बेस 10 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, माइनस के टी था, ये बन गया माइनस में। ठीक है, अब ये बेस 10 वाली चीज बन गई। अब क्या करो आप, अब फिर से, अब आपको केवल बेस 10 वाले फॉर्म में लेना है तो 2.303 से डिवाइड कर दो पूरे में। अब अगर डिवाइड करोगे आप तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और वहां पे आपका क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, माइनस के टी। ठीक है, इसको आपने 2.303 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, डिवाइड कॉमन ले लें अगर, यहाँ पे लॉग ए बेस 10 लॉग ए नॉट बेस 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने 2.303 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये तो हम केवल इसको ये वाले को कन्वर्ट किए, ये वाले को कन्वर्ट किए ना, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना था। ये बेस ई वाले को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें हुआ, इसमें थोड़ी होगा। हाँ, ये थोड़ी आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये तो माइनस के टी है ना। हमने तो बेस 10 वाले को चेंज किया, केवल 2.303 से मल्टीप्लाई करके बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे माइनस के टी तो आया ही हुआ है, यहाँ कॉमन ले लिया हमने। अब 2.303 उधर चला जाएगा, ध्यान से देख लो, यस और नो। ठीक है, अब ये log m माइनस लॉग n बन गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन ए नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस में आ गया, अगर इसको आप प्लस में करना चाहते हो तो इधर वाले को रिवर्स कर दोगे तो ये प्लस में आ जाएगा क्या, यस और नो, आ जाएगा, पक्का से सोच लो। मैं ये माइनस के टी वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको प्लस करना चाहती हूँ, तो प्लस करना चाहते हो तो माइनस का इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये माइनस लॉग ए बन जाएगा और ये प्लस लॉग ए नॉट बन जाएगा ना, तो अपोजिट हो जाएगा ऐसे, लॉग ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, 2.30। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, कई लोग डेराइव करते वक्त ही क्या करते हैं, केटी वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो बात एक ही होती है, जब उधर ले जाओगे तो ये ए वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो ये ए नॉट ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, उसको हमने थोड़ा सा दूसरे तरफ से कर दिया। ठीक, अब आपको क्या पता चल गया, लॉग ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू के टी 2.303 डिवाइडेड बाई,
अब अगर हमें रिलेशन निकालना है के और ये पूरी वैल्यू को अगर हम दूसरी साइड कर दें तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए, ये आ जाएगा रिलेशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। न्यूमेरिकल्स के लिए यही यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, ऐसे भी याद रखना है। न्यूमेरिकल्स के स्पेशली हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म ये वाला जो है ना, इसको ही याद रखना है। क्या, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। इसमें t क्या है आपका, टाइम, k क्या है, रेट कांस्टेंट, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी लेते हो आप, और ए क्या है आपका, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्लियर है बात। अब मान लो ये तो फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम ये वाले इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन को ले लो, इसको यूज करो ये वाले इक्वेशन को, और हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी ये है, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, के टी बाई 2.30। ये वैल्यू आई थी, ठीक है। अब हम लोग को ग्राफ मान लो खींचना है आपका, ये आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, इसका लॉग है, ये आपकी इनिशियल है। तो ये क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। किसी भी एक इक्वेशन के लिए अगर एक वैल्यू दी गई है तो वो तो कांस्टेंट रहेगी ना इनिशियल, रिमेनिंग तो अलग अलग टाइम पे चेंज हो सकती है। मान लो किसी इक्वेशन के लिए हमने शुरू में 10 मोल ले लिए, तो इनिशियल तो 10 ही लोगे ना, रिमेनिंग वाली चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ। तो ये आपकी ये कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक। अब अगर हम कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन के लॉग और टी के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं, किसके बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं, टाइम और कंसंट्रेशन का क्या ले रहा है, लॉग, इसके बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, आप सोचो, क्या इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, नेगेटिव ग्राफ आएगा, नेगेटिव ग्राफ आएगा। मतलब नेगेटिव स्लोप की तरफ। अच्छा, तो आप क्या ऐसे ऐसे लिखें इसको, log a इज इक्वल टू log a नॉट प्लस के टी बाई 2.303, ऐसे कह रहे हो, कहाँ, किस पे माइनस है, माइनस के टी आ रहा था, माइनस के टी कहाँ आया था, देख लो, ए नॉट पे माइनस के टी, ए और ए नॉट पे माइनस के टी आया था, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के टी है, ठीक। तो ये माइनस में है आपका के टी, तो अब क्या बन गया, इसको वाई पे ले लो, एम एक्स किसको ले ले, ये क्या हो सकता है आपका, सी हो सकता है इंटरसेप्ट, और इसको क्या मान सकते हो, एम एक्स मान सकते हो। एक्स को हम क्या ले रहे हैं, टी, टी और किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, लॉग ए के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो क्या मिलना चाहिए हमको, स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, और कैसा मिलेगा, माइनस में है इसलिए नेगेटिव स्लोप वाला मिलेगा। तो कैसा मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा क्या,
ठीक है, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, ये वाली जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, log a0 हो गई। ठीक है, और आपका इसका अगर हम ये इसको थीटा लेते हो ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेन थीटा, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस ग्राफ के लिए m क्या ले सकते हो आप, माइनस में आएगा, ये हो जाएगा इस ग्राफ के लिए m। सबको बात क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आपको ग्राफ से पहचानना है किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो आप कैसे पहचानोगे, कंसंट्रेशन जो आपकी रिमेनिंग है, आपको केवल लिखा है कंसंट्रेशन का लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन का लॉग है और टाइम है, उन दोनों के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है विद नेगेटिव स्लोप, तो आप ऑर्डर कैसे पहचानोगे कि कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? मैम रेट लो कांस्टेंट डिफर कैसे करेगा? रेट लॉ कांस्टेंट डिफर कैसे करेगा, क्योंकि लोग तो फिर उसी पे डिपेंड करेंगे रेट लो कांस्टेंट से। हाँ, तो फिर रिएक्शन के लिए कैसे पहचानते मिलेगा वो? अच्छा आप ये कह रहे हो कि k की वैल्यू अलग अलग कैसे होगी, k की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना। तो फिर हमेशा अच्छा आप कह रहे हो कि स्लोप क्या हमेशा एक ही होगा क्या, एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका स्लोप वही होगा। किसी टाइम पे अगर बात करोगे तो k की वैल्यू वही रहेगी। k का वेरिएशन जो आएगा वो किसके साथ आएगा, वो आएगा टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे हमने अभी टेम्परेचर का कोई टर्म नहीं लिया है ना। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे ऐसे। तो एक हमने पढ़ा बेसिक इक्वेशन, एक हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड फॉर्म, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। बिल्कुल याद रखना, एकदम आपके टिप पे होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल बोर्ड में भी और जेई में भी मिलने के 99% चांसेस होते हैं इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, और ये रहा ग्राफ। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टी की बात हो गई तो अब टी हाफ लाइफ की बात कर लें। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टी हाफ लाइफ की, टी हाफ की बात कर रहे हैं। अब हाफ लाइफ क्या था आप बताइए, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। या आप कह सकते हो कि 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, ये भी तो कह सकते हो हाफ लाइफ का मतलब। ठीक है, अगर 50% कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग कितना होगा, 50% ही बचेगा। भाई मान लो इनिशियल A0 है, तो इस केस में जब 50% की बात कर रहे हो तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग A0 का हाफ होगा, 50% ही तो बचेगा। अगर फॉर्मूला में हम लोग रखें t को t हाफ लिख लो, यहाँ पे क्या था 2.303 बाई के लॉग, यहाँ पे क्या लिया था a बाई A0। इसको अगर हम रखते हैं तो क्या देखते हो आप, a हो गया आपका A0 बाई 2, यही हो गया ना, सॉरी a इनिशियल था ना, हाँ हाँ इनिशियल, ये आपका इनिशियल था और नीचे फाइनल आता है ना रिमेनिंग। ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0 और ये आ गई A0 बाई 2। A0 कट जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा log 2 बन जाएगा। तो आपका टी हाफ का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, टी हाफ इज इक्वल टू
यहाँ पे 2.303 बाई के, यहाँ पे क्या बन गया log 2। ये log 2 जो है ये बेस 10 है, ठीक है। तो इसको अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको log 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 0.3010 रखते हैं हम लोग। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.6932 भी ले सकते हो या 0.69 ही याद रखो, डिवाइडेड बाई के। तो अगर आप देखो तो टी हाफ और के में क्या रिलेशन आ गया, ये किसके लिए है ये फॉर्मूला, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबके लिए नहीं लगाना है। किसके लिए लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के आ गया। अगर इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, लॉग बेस 10 होता है, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हो तो लॉग बेस ई बन जाता है, जिसको एलएन भी बोल सकते हैं, नेचुरल लॉग भी बोल सकते हैं ना। अभी हम लोगों ने क्या किया था, लॉग बेस ई थी कोई चीज, तो उसको लॉग बेस 10 में बनाने के लिए हमने क्या किया था, 2.303 से मल्टीप्लाई तो किया था। तो यहाँ पे देखो बेस 10 है, 2.303 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब लॉग, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई ln 2 का मतलब नेचुरल बेस ई वाला। तो कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, बाकी ये ज्यादा यूज में आता है, यूज में कौन आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्लियर है। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि टी हाफ का जो एक्सप्रेशन आया उसमें केवल के कांस्टेंट आया, यहाँ पे ए और ए नॉट कुछ भी नहीं आया। इस फॉर्मूला में देखो इनिशियल कंसंट्रेशन और ये, अगर आप इन दोनों के बीच में आप बोलो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में आपको ग्राफ खींचना है, टी हाफ और इनिशियल के बीच में, तो डिपेंडेंसी दिख रही है क्या, कंसंट्रेशन कहीं पे आया इसके फॉर्मूला में, नहीं आया। तो इसका मतलब अगर आपने ग्राफ खींचना है टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में, तो कुछ आएगा क्या, कैसा ग्राफ आना चाहिए, कांस्टेंट, किसके पैरेलल, ऐसे आ जाएगा, है ना। अब देखो इसकी एक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है, कभी कभी पूछते हैं, उसके उसको ग्राफ से रिलेट करेंगे, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2.303 के log a बाई a नॉट, ठीक। a नॉट आज क्या बात है, a नॉट बाई a, एक्चुअली ये मैं लिखती नहीं हूँ, मेरी आदत है a बाई a माइनस एक्स लिखने की, ये लिखने की आदत है मेरी, a बाई a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इज रिमेनिंग, जैसे इक्विलिब्रियम में करते हैं। माइक तो आ रही है, चलो क्वेश्चन लिखो आप, कैलकुलेट टाइम टू कंप्लीट 60% reaction if T half of reaction is given 10 minutes. Reaction is
फर्स्ट ऑर्डर, ये भी बता दिया फर्स्ट ऑर्डर। 60% कंप्लीट करने में टाइम कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ दिया हुआ है 10 मिनट, इसका मतलब 50% कंप्लीट होने का टाइम दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको लगाना है, वो लिखा हुआ है, अब लगाइए और निकाल के मुझे बताइए। क्वेश्चन सबको क्लियरली दिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ, तो स्टार्ट कीजिए। जितना कंप्लीट लिखा होता है इसका मतलब उतना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप परसेंटेज से भी लिख सकते हो और आप इन सवालों को वैसे भी कर सकते हो कि इनिशियल 100 मान लो, 60% है तो 60 खत्म तो 40 बचा हुआ, ऐसे भी कर सकते हो। और परसेंटेज लेके भी कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगता हो वैसे करो। जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन बता दो। फिर फर्स्ट ऑर्डर के थोड़े और क्वेश्चन का। आया क्या? ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना नहीं लगना चाहिए। मैं बताऊं, चेक करेंगे आप लोग। आज फर्स्ट ऑर्डर को खत्म करना है ना, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी ग्राफ हैं, सबको कर करा के। आंसर निकालना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे ही अपने मन से दिया था। निकालू? हाँ, कितना आ रहा है आप लोगों का? आपका कितना दिया था? 50% का टी हाफ का दिया हुआ था 10 मिनट ना। टी हाफ इज गिवन टू 10 मिनट। और किसके लिए कैलकुलेट करना है? 60 के लिए कैलकुलेट करना है। तो आपका, आप ऐसे कर सकते हो, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, यही तो है। और इसको आपने क्या लिखा है? 50% लिख दिया। तब ये कितना था? 10 मिनट था ना।
यही है, हाफ लाइफ वाले से अगर बनाओगे तो यही बनेगा। ठीक है, आप 60% वाले से इक्वेशन बना लो, उसके लिए टाइम निकालना है आपको ना। ये तो वही रहेगा, सेम रिएक्शन है तो। अब 60% कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, 60 खत्म और रिमेनिंग कितना हो गया 40। तो आपका कितना हो जाएगा, ए नॉट का कितना बचेगा, 0.4 बोलोगे, 0.4 ए नॉट बचेगा, है ना। तो ए नॉट बाई 0.4 ए नॉट, यही तो हुआ। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यहाँ पे तो ये ए नॉट पहले ही कट चुका था, log 2 आ गया था। यहाँ पे ए नॉट कटेगा तो क्या आ जाएगा, 0.4 को आप 10/4 लिख सकते हो, यस और नो। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत ही तेज है। हमारा सिस्टम ही ना, सिस्टम में खराब है।